नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में शुक्र ग्रह के शुभ और अशुभ प्रभावों के विषय में चर्चा हम करने वाले हैं। कुंडली के 6वें, 8वें और 12वें भाव में शुक्र ग्रह के रिजल्ट क्या हो सकते हैं, शुभ स्थिति में और अशुभ स्थिति में, दोनों बिंदुओं पर चर्चा वीडियो में की गई है। इसके अलावा शुक्र ग्रह की दशा अथवा अंतर्दशा के दौरान आपको इसके शुभ प्रभाव देखने को यदि ना मिल रहे हों तब आप कुछ उपाय कर सकते हैं। उन उपायों की चर्चा भी आज के वीडियो में की गई है। मित्रों, सभी से निवेदन रहेगा कार्यक्रम पूरा देखें और अंत तक देखें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, शुक्र ग्रह का कुंडली के 6वें, 8वें और 12वें भाव में क्या फल होगा, इस पर हम अभी विचार करेंगे, परंतु उसके पूर्व शुक्र ग्रह को समझ लेते हैं ताकि फलों को समझने में आसानी हो जाए। देखिए, आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है। शुक्र से हम भौतिक सुख सुविधाओं का विचार करते हैं, यानी जीवन काल में प्राप्त होने वाले किसी भी प्रकार के भौतिक सुख हो, चाहे वो मकान का सुख हो, वाहन का सुख हो, इन सभी चीज़ों का विचार हम शुक्र ग्रह की स्थिति को देखकर करते हैं। जीवन में होने वाले आकर्षण, लगाव, प्रेम, इन बातों का विचार भी हम शुक्र ग्रह को देखकर करते हैं। यदि शुक्र ग्रह अच्छा होता है तो इनसे संबंधित चीज़ों में लाभ देखने को मिलता है, और यदि शुक्र ग्रह की स्थिति खराब हो तो इनसे संबंधित चीज़ों में हानि देखने को मिलती है। अब शुक्र ग्रह खराब है, हम कैसे पहचानेंगे, इसकी चर्चा भी हम करने वाले हैं। शुक्र ग्रह यदि अच्छा होकर बैठा हुआ है तो व्यक्ति कला के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, व्यक्ति डांसिंग के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में, ठीक है, यानी फिल्म इंडस्ट्रीज की बात कर सकते हैं हम, और या मीडिया क्षेत्र की, इनमें व्यक्ति सफल होते देखे गए। फैशन हो, उसके लिए भी हमें शुक्र ग्रह को देखना होता है। सुंदर चीज़ों का व्यक्ति शौकीन होता है, ठीक है, उनके प्रति उनका लगाव होता है, तो इसके लिए भी शुक्र ग्रह की स्थिति को देखना जरूरी होता है। किसी भी प्रकार के आपके महंगे शौक हों, व्यक्ति को सजने संवरने का शौक होता है, उसके लिए भी शुक्र ग्रह की स्थिति देखी जाती है। यदि आप कपड़े का व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, तो यानी शुक्र ग्रह से संबंधित व्यापार, चाहे किराए के मकान से आमदनी करना हो, तो इसके लिए भी शुक्र ग्रह की स्थिति शुभ होना जरूरी होता है। यानी कहने का मतलब है कि जीवन काल में शुक्र की स्थिति यदि खराब है तो भौतिक सुख सुविधाओं से व्यक्ति को वंचित रहना पड़ सकता है, या फिर कह सकते हैं कि उसमें काफी कमी देखी जा सकती है। अब देखिए, किसी भी भाव में यदि शुक्र ग्रह बैठे हैं, वहां पर राशि अंक यदि आपको 2 लिखा मिले तो समझ लीजिए वृषभ राशि है, और 7 लिखा मिले तो समझ लीजिए कि तुला राशि है, ठीक है। और ये दोनों राशियां शुक्र की स्वयं की राशि हैं, तो शुक्र जो है स्वगृही माना जाता है इन राशियों के अंदर, यानी सामान्यतः अच्छे रिजल्ट पर देखने को मिलते हैं। और यदि मान लीजिए शुक्र ग्रह किसी भी भाव में बैठे हैं, वहां पर राशि अंक यदि 12 लिखा है तो समझ लीजिए कि मीन राशि, और मीन राशि में शुक्र ग्रह के उच्च के फल मिलते हैं 27 डिग्री तक, ठीक है, यानी शुक्र ग्रह के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और शुक्र ग्रह यदि किसी भी भाव में बैठे हैं, वहां पर राशि अंक यदि आपको 6 लिखा मिले तो समझ लीजिए कि शुक्र अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं। शुक्र यहाँ पर उदासीन होता है और बुरे प्रभाव दिखाता है, ठीक है, बशर्ते कि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि शुक्र ग्रह पर ना हो। यदि शुक्र ग्रह की नीचता भंग हो जाती तब कोई बात नहीं होती इस प्रकार की, लेकिन मान लीजिए कि नीचता भी भंग नहीं हो रही और शुक्र ग्रह नीच के होकर बैठे हुए, तब शुक्र ग्रह की दशा या अंतरदशा के दौरान बुरे फल देखने को मिल सकते हैं। आइए अब अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं। देखिए, शुक्र ग्रह कुंडली के 4th भाव में और कुंडली के 7वें भाव में, यहाँ पर भाव कारक ग्रह माने जाते हैं। इसके अलावा कुंडली के 4th भाव, 7वें भाव और 12 भाव यानी 12वें भाव में, ठीक है, यहाँ पर शुक्र ग्रह अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं, यानी काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब कई लोगों के मन में ये शंका होगी कि शुक्र ग्रह यदि 12th हाउस में बैठेंगे तो इनके बुरे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। 12th हाउस में शुक्र अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं, केवल व्यक्ति को अपने चरित्र पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अगर मान लीजिए कि व्यक्ति अपने चरित्र का पतन नहीं होने देता तो ऐसी स्थिति में शुक्र ग्रह यहाँ पर अच्छा रिजल्ट सामान्यतः दिखाते हैं। मित्रों, अभी हमने समझ लिया कि शुक्र ग्रह कब नीच के होते हैं, कब उच्च के होते हैं, ठीक है। आइए विचार करते हैं कि शुक्र ग्रह यदि 6वें भाव में आकर बैठ जाएं तो फल क्या हो सकते हैं। देखिए, कुंडली के 6वें भाव की बात करें तो यहाँ से रोग, ऋण और शत्रु का विचार हम प्रमुख रूप से करते हैं। शुक्र ग्रह यहाँ पर स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर कुंडली के कारक ग्रह बनकर, कारक ग्रह का मतलब क्या, देखिए, वृषभ लग्न की कुंडली हो, तुला लग्न की कुंडली हो, ठीक है, मिथुन लग्न, इसके अलावा कन्या लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न, इनमें शुक्र ग्रह कारक ग्रह माने जाते हैं, ठीक है, यानी इनकी राशियों के अंक यहाँ पर हो सकते हैं। तो शुक्र यहाँ पर सामान्यतः अच्छा रिजल्ट देते हैं, और अंशात्मक रूप से भी शुक्र ग्रह के पास बल होना चाहिए। तो होगा क्या, व्यक्ति शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है, ठीक है, शुक्र जनित व्यापार में सफलता अर्जित कर सकता है, या कह सकते हैं कि करियर अपना बना सकता है। हालांकि हमें दशमेश की स्थिति को देखना होगा, दशमेश और लग्नेश की स्थिति देखना जरूरी होता है, लेकिन शुक्र की बात चल रही है तो शुक्र यहाँ पर सफलता प्रदान फिर करते हैं, बशर्ते कि लग्नेश का सपोर्ट मिल रहा हो और दशमेश का सपोर्ट मिल रहा हो, ठीक है। इसके अलावा अभिनय के क्षेत्र में व्यक्ति नौकरी वगैरह कर सकता है, गीत संगीत के क्षेत्र में
व्यक्ति लाभ अर्जित करता है, यानी कह सकते हैं कि इनमें अपना करियर भी बना सकता है और इन क्षेत्रों से उसे लाभ भी होता है। अब मान लीजिए कि शुक्र ग्रह यहाँ पर बैठकर पीड़ित हो जाए, नीच राशि के हो जाएं, तब क्या होता है? देखिए, शुक्र ग्रह यदि यहाँ पर नीच के होकर बैठते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जातक बुरी आदतों का शिकार हो सकता है, ठीक है, और भौतिक सुख साधनों में कमी देखी जा सकती है। व्यर्थ खर्च करने वाला ऐसा व्यक्ति हो सकता है। धन संपदा की कमी ऐसे व्यक्ति के पास देखी जा सकती है, क्योंकि व्यर्थ खर्च करेगा तो सीधी सी बात है कि धन की कमी होना स्वाभाविक है, यानी आर्थिक तंगी से वह जीवन काल में जूझ सकता है। आइए विचार करते हैं, शुक्र ग्रह यदि कुंडली के अष्टम भाव में आकर बैठ जाए तब किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। देखिए, कुंडली के अष्टम भाव की बात करें तो यहाँ से हम आयु का विचार करते हैं, मृत्यु का विचार करते हैं, आकस्मिक घटनाओं का विचार करते हैं। आकस्मिक घटनाएं अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती हैं, यानी धन लाभ कराने वाली भी हो सकती है और एक्सीडेंट वगैरह ये भी हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इन बातों का विचार करते हैं। अब शुक्र ग्रह यदि स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि के होकर जब यहाँ पर बैठते हैं तो होता ही है कि जातक को आकस्मिक धन लाभ होता है, ठीक है, यानी धन की स्थिति अच्छी रहती है। स्त्री पक्ष से व्यक्ति को सहयोग संभव है, यानी लाभ संभव है, ठीक है। जातक के परिवार या कुटुंब के लोग सुखी संपन्न होते हैं और जातक की वाणी में एक अद्भुत आकर्षण क्षमता होती है। कारण ये क्योंकि शुक्र की जो दृष्टि रहेगी वह कुंडली के धन भाव पर रहेगी, ठीक है। यहाँ से हम वाणी का विचार भी करते हैं, तो आकर्षण क्षमता होगी व्यक्ति की वाणी के अंदर। आर्थिक सुख भोग करने वाला होगा, पैतृक संपत्ति को बढ़ाने वाला ऐसा जातक कहा जाता है। जातक दीर्घायु वाला होगा। हालांकि हमें अष्टम भाव में जो राशि का अंक लिखा हुआ है उसके स्वामी की स्थिति भी चेक करनी होगी। आइए विचार करते हैं, मान लीजिए कि शुक्र ग्रह नीच राशि के होकर बैठ जाएं तब क्या? देखिए, नीच राशि या पीड़ित होकर, शत्रु राशि के होंगे तो थोड़े कमजोर पड़ेंगे, लेकिन नीच राशि के और पीड़ित हो जाएं तो फिर थोड़े विपरीत रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। जातक कड़वा बोलने वाला हो सकता है, ठीक है, जीवन साथी के साथ मतभेद हो जाना या विपरीत के प्रति आकर्षित हो जाना, ठीक है, इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। व्यक्ति रोगी हो सकता है या चिंताग्रस्त हो सकता है। हालांकि शुक्र की दशा या अंतरदशा के दौरान विपरीत रिजल्ट को आप स्वयं जांचें कि वास्तव में यदि बुरे प्रभाव देखने को मिले तब आप उपाय कर सकते हैं, अन्यथा कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। आइए बात करते हैं कि शुक्र ग्रह यदि कुंडली के 12वें भाव में आकर बैठ जाए तब किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। देखिए, कुंडली के 12th हाउस में शुक्र ग्रह अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं। यदि स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर पर्याप्त अंश बल के साथ कुंडली के कारक ग्रह बनकर मार्गी होकर बैठे हुए हैं तो ऐसी अवस्था में जातक भौतिक सुखों को भोगने वाला होता है, ठीक है, और भौतिक सुख साधनों की यानी जीवन काल में कमी नहीं होती। व्यक्ति खर्च भी करता है, लेकिन भौतिक सुख सुविधाओं के लिए जातक शुक्र जनित व्यापार में लाभ भी अर्जित करता है। यहां पर केवल ध्यान देने वाली बात यह है कि जातक को अपने चरित्र का ध्यान रखना होता है, अन्यथा इसके अलावा किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ज़्यादा यहाँ पर नहीं आती। व्यक्ति का जो जीवन होगा वह राजसी प्रकार का होगा। जीवन काल में मित्रों की अधिकता रह सकती है। जातक धार्मिक प्रवृत्ति का भी यहाँ पर हो सकता है। हालांकि ज़्यादा धार्मिक होने की उम्मीद शुक्र के यहाँ स्थित होने से हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति धार्मिक होगा अभी तो वो राजसी प्रकार का धार्मिक होगा, यानी धार्मिक भी होगा और आधुनिक सुख भोग करने वाला भी होगा। अब मान लीजिए कि शुक्र यहाँ पर नीच राशि के हो जाएं तब क्या हो सकता है? देखिए, आलस्य की मात्रा अधिक रह सकती है। व्यक्ति का अपने जीवन साथी के प्रति मनमुटाव रहना, धार्मिकता से दूर रहना, व्यर्थ की बातों में उलझने वाला, लड़ाई झगड़े करने वाला, इस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए देखिए, हम कंफर्म नहीं कर सकते, हो सकती है इसलिए क्योंकि डिपेंड करेगा ना कि यहाँ पर अन्य ग्रह उपस्थित हैं या नहीं, या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है अथवा नहीं। उनका भी एक अपना प्रभाव होता है जिसे हमें देखना होता है। अब इस वीडियो के अंदर केवल हम शुक्र ग्रह की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब शुक्र ग्रह जब कुंडली में हम चेक करते हैं तो उस दौरान हमें ये भी देखना होगा कि शुक्र ग्रह मार्गी है, वक्री है, नीच का है, उच्च का है, अंशात्मक रूप से स्थिति क्या है, यानी बाल अवस्था का है, मृत अवस्था का है, युवा अवस्था का है। तो इन स्थितियों को भी जांचना होता है। इसके अलावा अन्य ग्रहों का प्रभाव क्या होता है, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए फिर निर्णय लेना होता है। तो आप समझ गए होंगे कि एक बात के आधार पर हम विश्लेषण सही ढंग से नहीं कर सकते। मित्रों, शुक्र ग्रह की दशा या अंतरदशा के दौरान आपको शुक्र ग्रह के शुभ रिजल्ट देखने को यदि ना मिले तब आप शुक्र ग्रह से संबंधित कुछ उपाय कर सकते हैं। देखिए, पहला उपाय है हमारा शुक्र ग्रह के बीज मंत्र का जप। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इस बीज मंत्र का जप 108 बार शुक्रवार के दिन शुक्र की होरा में आप जपेंगे तो
शुक्र जनित बुरे प्रभावों में कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा जितना हो सके साफ सफाई बनाए रखें। ठीक है, सफ़ेद वस्त्रों का अधिक से अधिक प्रयोग आप कर सकते हैं। महिलाओं का सम्मान करें। तो शुक्र अपने बुरे प्रभावों में कमी ले आता है। कह सकते हैं कि शुक्र से संबंधित ज़्यादा समस्याएं व्यक्ति को नहीं होती। मित्रों, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।